ओम शांति। सुबह उठकर सबसे पहले ये 5 काम करोगे तो दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। आज दुनिया में देखिए, सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसको पता नहीं होता है कि मुझे उठते ही साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जिनको इस नॉलेज नहीं है तो वो उठ कर के कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से समझो कि उनके भाग्य को लकीर लग जाती है और उनका दुर्भाग्य बढ़ता चला जाता है। और फिर व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं, तो व्यक्ति परेशान होने लगता है। लाइफ में बहुत सारी उलझनें बढ़ने लगती हैं और कई बार तो फिर उसके बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आज आपको इस वीडियो में बताएँगे कि सुबह उठ कर के सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे आपका दुर्भाग्य एकदम सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में एक नई रोशनी आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिए, आपको सुबह उठते ही साथ ये 5 काम करना है, ये ज़रूर इन पर अटेंशन देना है। और देखिए, कोई भी जब शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो उसका जो समय होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय। 3 से 6 बजे के बीच का टाइम बहुत अच्छा होता है किसी भी शुभ कार्य करने के लिए, जिसके लिए कहा जाता है कि 3 से 5 जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो अति उत्तम होता है। जिसके लिए कहते हैं कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई हुई है, जब आप परमात्मा की ऊर्जा लेना चाहते हैं और परमात्मा की ऊर्जा जो एक्टिव होती है, ये 3 से और 5 बजे के बीच का जो समय होता है, उस टाइम पर होती है। सूर्य उदय से लगभग 3 घंटे पहले का समय एक पहर बोलते हैं उसको। जैसे 8 पहर होते हैं पूरे 24 घंटे में, और एक पहर 3 घंटे का होता है, तो एक पूरा पहर होता है 3 से 6 बजे तक का लगभग। तो सूर्य उदय से 3 घंटे पहले का समय मान कर के चलें। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि 3 से 6 बजे के बीच में हमें क्या करना चाहिए? 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुल जाती है, तो निश्चित रूप से मानिए कि कोई दिव्य शक्ति है, जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपको उठा रही है। तो पहली बात तो आपको उनका सम्मान करना है, उस दिव्य शक्ति का जिसने आपको उठाया है, उसका सम्मान करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे इस ज्ञान में चलते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, जिसने परमात्मा को पहचाना है और ज्ञान में चलते हैं, उनके लिए तो ये सारी नॉलेज है, उनको सब पता है कि हमें उठना है, उठ कर के हमें क्या करना है। और वो तो डेली रूटीन में परमात्मा से ध्यान में खो जाते हैं। 3 से 5 बजे के बीच 2 घंटे, कोई 1 घंटे, 3:30 से 4:30 या फिर 4 से 5 ज़रूर करते हैं सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के परमात्मा का ध्यान, और उससे वो पावर लेते हैं, उससे शक्तियाँ लेते हैं। और उनको सारी दिनचर्या पता होता है कि इस टाइम पर हमें क्या करना है। उसको ब्रह्म मुहूर्त की बेला जो कहा गया है, जिसके लिए अमृत बेला कहा गया है, कि अमृत पान कराते हैं परमात्मा आकर के, उस टाइम पर बहुत पावरफुल ऊर्जा हमें मिलती है, जो हम लोग रोज़ लेते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं जो नए लोग हैं, जिनको नहीं पता है कि हमें कितने बजे उठना है और उठ कर के फिर क्या करना है। कई लोग उल्टे-सीधे काम करने लग जाते हैं, नींद खुल जाती है तो भी उल्टे काम करने लग जाते हैं। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जो आपने सोचा नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहन का फ़ोन आया था, तो वो बता रही थी उसका भाई है। तो जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उठ जाता है वो 3:30 और 4 के बीच में। लेकिन जैसे ही उठता है और उठ कर के वो सीधा शराब पीता है। सोचिए, वो माना, हमने पूछा कि भाई इतने टाइम पर उसके पास शराब कहाँ से आती है? इतने टाइम पर तो वो कोई माना उसको कहाँ से मिल जाती है? तो वो बता रहे हैं कि वो लेकर अपने पॉकेट में रख के ही सोता है, रात को पी लेगा, रात को पीता है खूब, और फिर सुबह माना सुबह के लिए वो लेकर के रखता है। और जैसे ही उठता है तो सबसे पहले उठ कर के शराब पिएगा, उसके बाद कुछ करेगा। तो देखिए, तो किसकी
कैसी मति हो जाती है। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। इसलिए आज आपको बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस टाइम पर कोई अमृत पान कर रहा है, परमात्मा से अमृत का पान कर रहे हैं और कोई ऐसे उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं। अब ऐसों की क्या गति होगी, सोचिए आप। तो देखिए हमें क्या करना है, तो जो नए लोग नहीं समझते, तो जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आपको उठ कर के बैठ जाना है और उस दिव्य शक्ति का जिसने आपको उठाया है उसका सम्मान करना है। जब भी आपकी नींद खुलती है, और क्या होता है कई बार कुछ लोगों की नींद जो 3 बजे से पहले भी खुल जाती है, कभी-कभी ढाई बजे, कभी-कभी 3 बजे, लेकिन ठीक है, जब भी खुले आपकी नींद तो उस समय का सदुपयोग करना ना भूलिए। जब आप परमात्मा की कनेक्टेड हैं अगर, तो आप जिस भी रूप में परमात्मा से कनेक्टेड हैं, जिस रूप में भी आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप कनेक्ट होइए, आप कनेक्ट होइए। अब जैसे ही आप उठते हैं तो उठ कर के तुरंत आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम है, क्या होना चाहिए अगर आपको उठ कर के बैठना ही है, तो देखिए जो हम तो रोज़ जो ही करते हैं रूटीन के जो काम हैं वो आपको बताते हैं कि सबसे पहले उठ कर के क्या करते हैं, अपने मन को अफ़र्मेशन देना, अपने मन को अपना लक्ष्य याद दिलाना, अपने गोल याद दिलाना कि मुझे करना क्या है, कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा जन्म इस सृष्टि पर क्यों हुआ है। अपना वो लक्ष्य याद दिलाना सबसे पहले। सभी पॉजिटिव टास्क जो मुझे करने हैं, जो आज की मेरी दिनचर्या है, जो अपनी लाइफ में मुझे बनना है, जो हम बनना चाहते हैं, वो याद दिलाना कि मुझे इतने लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। आज मुझे अच्छी कोई किसी टॉपिक पर काम करना है, इस टॉपिक पर मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, इस टॉपिक पर मुझे कोई वीडियो तैयार करना है, वीडियो शेयर करना है, वीडियो तैयार करना है। तो आपको अपना लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं उठा हूँ इस टाइम पर जन कल्याण के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊपर ले जाने के लिए, अपने आप को बेस्ट द बेस्ट बनाने के लिए। और परमात्मा ने मुझे एक सुंदर खूबसूरत अवसर दिया है अपने लक्ष्य तक पहुँचने का, और मुझे जो अपने जीवन में चाहिए है वो प्राप्तियाँ करने का परमा ने मुझे बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसी टाइम पर अपने आप को तैयार करते हैं एक महान दिन के लिए, स्वागत के लिए। और सबसे पहले हमें अपना गोल याद दिलाना है, अपना लक्ष्य याद दिलाना है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल उस पर फोकस रहे। ये पहला काम है फोकस। और आप अपना नाम लेकर के भी कर सकते हैं कि जो आपका नाम है, ये नाम लेकर के कर सकते हैं, मीना, सीमा, गिरधर, गोपाल, की तुम गिरधर अपनी तुम एक महान कार्य के लिए इस संसार में आए हुए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है। एक बार पुनः याद दिलाया जा रहा है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आपको अपने हर लक्ष्य पर काम करना है और हमें 5 टाइप के गोल रखने हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला धन का भी अपना गोल होता है कि मुझे धन चाहिए। बिज़नेस का अपना गोल है कि मुझे अच्छा बिज़नेस करना है, पैसा कमाने का, बिज़नेस कमाने का अपना गोल है, जन कल्याण करने का अपना गोल है, अपनी फिज़िकल और मेंटली इश्यू का अपना गोल है, अपने आप को अपग्रेड करने का ये अपना गोल होता है, और एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी का अपना गोल है। लगभग ये 5 टॉपिक पर अपने आप को याद दिलाइए और अपने नाम लेकर के याद दिलाइए। ये पहला काम आप ज़रूर कर लेना, और ये काम आपको करना है उठते ही, सबसे पहले उठते ही आपको यही काम करना है। अपना लक्ष्य आपको याद दिलाना है। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य याद दिलाना है कि मुझे उस पद पर पहुंचना ही है, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। अगर आप कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो याद दिलाना है, अपने आप को अपना गोल आपको याद दिलाना ही है। सबसे पहले ये काम आपको करना है।
और आपने अपने मन को अफ़र्मेशन दे दी, क्योंकि उस टाइम पर आपका मन, अवचेतन मन होता है, वो एकदम एक्टिव होता है। और आपने जब अपने आप को गोल याद दिला दिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं से काम करना शुरू कर देता है। पहली चीज़, आपने अपने आप को गोल याद दिला दिया, अब उस पर आप काम कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद। अब आपने अपने मन को प्रोग्रामिंग दे दी कि आपको क्या कहना है, उसके बाद फिर आपको अपनी दोनों हथेलियों को, दूसरा काम है ये दूसरा काम करना है कि अपनी दोनों हथेलियों को, जो हमारे शास्त्रों में भी ए, अपनी दोनों हथेलियों को देखना है, अपनी आँखों के सामने देखना है और दोनों हथेलियों को क्या करना है, आपको रगड़ना है। ऐसे-ऐसे दोनों हथेलियों को गरम करना है, ऐसे रगड़ना है दोनों हथेलियों को, और फिर आँखों से देखते हुए अपने हाथों को देखना परम सौभाग्य कहा जाता है। परम सौभाग्य इसमें क्यों इतनी बड़ी बात कही गई है? माना शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आप याद दिला रहे हो अपने आप को, क्योंकि लक्ष्मी का वास अग्रभाग में होता है, ऐसा कहते हैं कि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। ये मंत्र याद दिला रहा है आपको, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कि अग्र भाग पर लक्ष्मी का वास है, धन की देवी का वास है। मतलब मैं जो पैसा कमाता हूँ वो मेरे हाथ में है कि आप कितना कमाई कर सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो। ये तकदीर आपके हाथ में है। कर्मध्य सरस्वती, ये सरस्वती माँ का निवास होता है, विद्या की देवी का वास होता है बीच में। और मुझे अपने ज्ञान पर काम करना है, मुझे ज्ञान अर्जित करनी है, पुस्तक पढ़नी है, किताब पढ़नी है, नॉलेज बढ़ानी है। तो जिनके हाथ पर, कहते हैं जिनके ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, धन है, दोनों साथ-साथ हैं, तो ये भी साथ-साथ हैं कि अर्थात मूल में कहते हैं कि गोविंद यानी कि जगन्नाथ यानी कि महाशक्तिशाली, जिसके द्वारा हम संसार की कोई भी काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो उठते ही साथ हमने 2 देवियों और गोविंद को, परमात्मा को याद किया और अपने आप को ये भी याद दिलाया कि इस पृथ्वी पर मैं धन भी कमाऊँगा, ज्ञान भी अर्जित करूँगा और अपने परमात्मा को अपनाने का अपने जीवन में पूरा-पूरा प्रयास करूँगा। तो ये है हथेली देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको उठते ही साथ ज़रूर करना चाहिए। अब फिर आपको क्या करना है, तीसरी चीज़, कि फिर आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन के पहले आपको 2-5 मिनट थोड़ा-सा प्राणायाम करना है, जिससे आपके लिए नींद ना आए। आप एकदम चुस्त-पुस्त हो जाएँ, और थोड़ा-सा प्राणायाम करने से आपके लिए फिर मुँह हाथ धो कर के आप बैठेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको किसी प्रकार का आलस नहीं आएगा और आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस क्रिया के लिए थोड़ा-सा आपको पहले दिन से आपकी दिनचर्या सेट करनी होती है कि रात को आपको ध्यान देना है, ज़्यादा लेट भोजन नहीं करना है, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, नहीं तो आप सुबह फिर मेडिटेशन नहीं कर पाएँगे, उठ नहीं पाएँगे, आपको आलस आएगा। तो उस टाइम पर क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है उठ कर के, और आपको ये जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, इसको फालतू की टाइम में कामों में वेस्ट नहीं करना है। आपको जो-जो बताया है बस इसके ऊपर ही ये काम करते जाना है। अब आप एक्टिव हो गए, थोड़ा एक्सरसाइज़ करके, मुँह हाथ धो करके एकदम एक्टिव हो गए, और फिर आपको एकदम बैठ जाना है। अब आपको मेडिटेशन चालू करना है, अपने आत्म कल्याण के लिए करना है ये आपको। तो उठ कर के सबसे पहले आपको अपना मेडिटेशन ध्यान करना है और अपना पूरा ध्यान एकाग्र करना है, अपनी आज्ञा चक्र पर ले जाना है, जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहाँ अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके मेडिटेशन कैसे करना है, इसकी शुरुआत कैसे करना है, उसके लिए एक वीडियो पहले से बना के रखा है। अगर चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, अगर आपको इसकी विधि नहीं आती है, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपको पूरा बात अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करना है और कैसे आपको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। तो आपको फिर ये करना है, और फिर क्या करना है, आपको मन को एकदम शांत अवस्था में लेकर के जाना है। एकदम शांत अवस्था में लेकर के जाना है, क्योंकि जब एकदम शांति की अवस्था में होते हो, तो आप उस सुप्रीम पावर से डीपली आप कनेक्टेड हो जाते हो, आपका परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। मन में कोई नेगेटिव विचार ना उठे। अगर अगर कोई सही ढंग से, अगर तरीके से आपको मेडिटेशन करने का अगर
पता है, तो आपको परमात्मा से कनेक्टेड होने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। आप एकांत में बैठकर एकदम शांति की अवस्था में बैठ कर के जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से कनेक्ट हो जाएँगे, तो आपके अंदर एक पॉज़िटिव ऊर्जा आएगी। ऐसी ऊर्जा जो अनुभव होगा, अपने आप में आपकी खुशियाँ बढ़ती चली जाएँगी और आप भगवान से जो आप चाहते हैं, आपने जैसे मान के चलो रात को कुछ बोला हो कि मेरा ऐसा काम हो जाए, ये हो जाए, तो वो सारे आंसर आपको मिलना शुरू होंगे और आपके अंदर एक ऐसी शांति की अनुभूति होगी जो आपको जीवन में कभी नहीं हुई होगी। ऐसी शांति की अनुभूति होगी कि आपका माइंड एकदम फ्रेश होते हुए, एकदम पूरा शरीर एकदम मन आपका एकदम ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा और बहुत शांति फ़ील होगी आपको। एकदम शरीर हल्का होता हुआ चला जाएगा आपका। तो परमात्मा से शक्ति आपको मिलती है जब आप परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, जब शांति की अवस्था में बैठते हैं। ये भगवान से हमें मिलता है और आपके अंदर अगर कोई उलझन चल रही हो, किसी प्रकार के कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हो, तो वो इसी टाइम पर आपको मिल जाता है। और ये हमेशा नहीं होता है, कभी-कभी होता है और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप शांति से बैठे रहें, कनेक्टेड रहें और बस उस शांति की अवस्था का आप आनंद लेते रहें, बस परमात्मा से आप कनेक्टेड रहें। और इस बात को याद रखिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके आत्मा के कल्याण के लिए हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप की सारी शक्तियाँ जो अपने अंदर छिपी हुई हैं, वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिक जागृत होने लगती हैं जब आप शांति की अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो इसका आपको अभ्यास ज़रूर करना चाहिए और ये 15 से 20 मिनट के लिए आप ज़रूर करें। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप अपने आप को याद दिला सकते हैं कि मेरे अंदर प्रेम बढ़ रहा है। जब आप एकदम शांति की अवस्था में बैठे हैं, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे परिवार में एकदम शांति होती जा रही है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मेरा परिवार उन्नति की ओर जा रहा है, अपने घर में मैं बैलेंस बना करके रखता हूँ। ये अपने आप को याद दिला रहे हो अफ़र्मेशन के द्वारा। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने कोई भी टेक्निक आप लगा सकते हैं यहाँ पर। और एक गोल्डन टाइम होता है, आप याद रखिए जो भी आप यहाँ पर बोलते हैं, वो आपके साथ वैसा होने लगता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर आप थोड़ा ओम ध्वनि का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप 11 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। अब इसके बाद फिर क्या करना है आपको, अब फिर 5:30 का टाइम हो जाता है, इतना कार्य करते-करते 5 साढ़े 5 हो जाते हैं। फिर आप अपनी दिनचर्या का कार्य जो भी घर के छोटे-मोटे काम हैं, वो कर सकते हैं या फिर आप नहा धो करके और तैयार हो करके जिनका जो काम होता है, जैसे बाबा के बच्चे होते, वो अपना मुरली क्लास का टाइम हो जाता है तो बाहर निकल जाते हैं। आप अगर कोई देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो आपका काम है, तो फिर आप अपनी वो दिनचर्या और अपने रूटीन का काम फिर कर सकते हैं। तो ऐसी जब आप दिनचर्या बना लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर, तो फिर देखना आपका जीवन कैसे बदल जाता है। आपके जीवन में जादू ना हो जाए तो आप कहना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ओम शांति।